पापा। कौन? ओह, दामाद जी। ये क्या? आप ये क्या कर रहे हैं? ये थोड़ा ढीला हो गया था, उसी को कस रहा था। अच्छा, ये सब बाद में होगा। एक मिनट। अरे कहाँ गई तुम सब? तुली, रंजना, श्री। हम सब यहाँ हैं बड़े भैया। ये रहा पापा, ये रहा आपके लिए ये एक चादर और धोती कुर्ता। बेस्ट क्वालिटी का धोती कुर्ता खरीदे हैं। किधर है? किधर है? देखे देखे दे। ये रहा आपके लिए एक ब्लेजर। ला दे 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 दे, दे। देखें। हाँ, और ये है आपके लिए एक कुर्ता पजामा। अरे रे, इस सब की क्या जरूरत थी? अरे पहनना पड़ेगा। कौन पहनेगा? आप पहनेंगे। बोलिए बोलिए ना, आप कौन सा पहनेंगे? हाँ बोलिए ना, पार्टी में तो आप भी रहेंगे। अरे नहीं, मेरे पास तो ये सब है, कुर्ता धोती। अच्छा ठीक है, आप जब बोल रहे हैं तो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो। ऐसे कैसे? आप तैयार नहीं होंगे? मैं मम्मी के लिए साड़ी लाया हूँ और कृष्णा और गजा के लिए भी सुंदर सुंदर कपड़े लाया हूँ। हाँ, इन कौओं को तो मोर बनाना ही पड़ेगा। अरे गंगा, क्या बात है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अच्छा, तुम सबको कहा था ना कि गंगा को पार्लर ले जाना। कहाँ लेकर जाना है? पार्लर 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 में जाकर गंगा को एकदम मस्त स्मार्ट बनाकर लेकर आओ। अरे क्या हुआ? अरे तुम लोग यहाँ खड़ी होकर देख क्या रही हो? चलो, चलना है ना उधर। किधर? अरे किधर मतलब, इतना सारा काम पड़ा हुआ है। संगीत संगीत संगीत, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाओ, जल्दी रेडी होकर आओ। हाँ बड़ी बुआ, जा रहे हैं। ये एक नंबर का आलसी है। ऐ, पल्लवी, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? बड़ी भाभी ने जो इनविटेशन की लिस्ट बनाई है वो मुझे दो, फिर से चेक करना पड़ेगा। जाओ। हाँ, और मेरे पास तो इतना सारा काम पड़ा है, चलो मेरी मदद करो। सुन रहे गंगा? बड़े मालिक, तेरी बेटी इस घर की बहू बनेगी। उसकी शादी होगी समाज के सामने। सोचता हूँ गंगा पूजा में ढोल बजाता है और पूरे साल मेहनत मजदूरी करता है। वो और उसकी बीवी मेरे समधी समधन होंगे। तेरी बेटी राय परिवार की बहू होगी, ये मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं। मालिक, मालिक वो हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस घर में फिर से डोली सजेगी। दुल्हन के साथ डोली आएगी, महावत बैठेंगे, लेकिन तेरी बेटी बहू बने ये मैं कभी नहीं मान सकता, किसी भी हालत में नहीं। आइए माँ, आइए आइए, आप जाकर देखिएगा घर में कितने सारे नए कपड़े हैं। सब अच्छे से अच्छा चुन कर ले रहे हैं। हमारा घर खुशियों से झूम रहा है माँ।
गीत, क्या देख रही हो तुम? वही आनंद का महोत्सव, वही देख रही थी। ये जो तुम बोल रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जमुना महंगी महंगी साड़ियाँ पहनेगी, लाखों रुपए के गहने पहनेगी दादी। हाँ, वो तो वो पहनेगी। वो इस परिवार की बहू है, और फिर तुम्हारे पापा के कहने पर ही तो इतना बड़ा जश्न हो रहा है और सामाजिक शादी हो रही है। जानती हूँ। और वैसे तुम कैसे सजोगी? जोकर, जोकर बनूंगी मैं। इस सर्कस की जोकर ही तो हूँ। क्या फालतू बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। नहीं आएगी। आपको और माँ को मेरी कभी बात समझ में आई है जो आज आएगी? जाने दो। जमुना की शादी के लिए प्लान बनाया है मैंने विंध्यवासिनी देवी। क्या? सुनिए। पहले पार्टी होगी, I mean एंगेजमेंट पार्टी। एंगेजमेंट पार्टी के बाद जमुना सीधे मायके चली जाएगी। अगले दिन भैया की सुबह हल्दी होगी, ऐसा ही होगा ना? फिर वही हल्दी जमुना के घर जाएगी। उसके बाद जमुना की हल्दी होगी, फिर जमुना दुल्हन की तरह तैयार होगी। उसके बाद शाम को हमारे घर के दरवाजे के सामने डोली खड़ी होगी। और ठीक तभी उनके लिए शहनाई की धुन गूंजेगी। लोगों का समागम होगा, पूरे राय परिवार में जगमग जगमग रोशनी होगी। ठीक तभी डोली से दुल्हन उतरेगी। गीत, ये लो, दुल्हन आ गई। कौन दुल्हन? दुल्हन मतलब वो दुल्हन बनेगी क्या? आहा, दादी मैंने कहा आर्या आई है, आर्या। हाँ बोलो आर्या, क्या हुआ बोलो। बोल रही हूँ कि आपने जो गहने दिए थे ना, देखिए वो सारे पहने हैं मैंने, और मैं पार्टी में ये सारे गहने पहनूंगी। ये सब तुम पर ही अच्छे लग रहे हैं आर्या, ये सब तुम्हें ही पहनना पड़ेगा। उसे पहनना पड़ेगा मतलब? मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये सब तो घर की दुल्हन के गहने हैं। हाँ मुझे भी पता है, पर ये सब गहने मैंने आर्या को गिफ्ट कर दिए। देखिए, जिसके नसीब में जो होता है, ये घर, साड़ियाँ, गहने, पति, आप तो जानती है ना कि ये सब किस्मत का खेल है। किसे कहाँ क्या मिल जाए ये किसे पता दादी। रुको, तुमने बताया नहीं कि डोली से कौन उतरेगी? कौन मतलब? दुल्हन उतरेगी, दुल्हन। डोली से दुल्हन उतरेगी, दुल्हन। हाँ तो दुल्हन कौन है यही तो जानना चाहती हूँ। जमुना है ना? उमा। हाँ, जमुना ही तो है। हाँ माँ, आप क्या बोल रही हैं? जमुना के अलावा डोली से और कौन उतरेगी? जमुना और संगीत की शादी इतने बड़े और सामाजिक तरीके से हो रही है, इसके लिए दीदी को हैट्स ऑफ। भैया से बात करके दीदी ने ही सब कुछ मैनेज कर लिया। आप इधर देखिए माँ, मैं उधर जा रही हूँ, बहुत काम बाकी है। ए, चलो चलो चलो, तुम लोग मेरे साथ चलो। अरे चलो ना, उधर बहुत काम बाकी है, खड़ी मत रहो, चलो 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 चलो।
गीत, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। दादी, आप दुल्हन को तैयार कीजिए। अभी तो बिल्कुल समय नहीं है। इतना बड़ा महोत्सव है, समाज के लोग देखेंगे। राय परिवार में शादी है। आर्या, चलो। रागिनी, हाँ? ये सब क्या चल रहा है बताओ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें समझने जैसा क्या है माँ? और आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? आजकल आप सबको लेकर बहुत चिंता करती हैं। हाँ, घर में बंधी हुई गाय हूं ना, इसीलिए बहुत डर लगता है। माँ, इन सब में डरने जैसी कोई बात नहीं है। आप एक काम कीजिए तो, कौन से कपड़े पहनेंगी सब संभाल कर रखिए। जाइए 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 जाइए, रूम में जाइए माँ, जाइए। और डोली से कौन उतरेगी? डोली से आर्या उतरेगी माँ, आर्या। आप सिर्फ देखिएगा क्या क्या होने वाला है। सीधी उंगली से घी नहीं निकला। बहुत कोशिश की, बहुत, इसलिए अब उंगली टेढ़ी की है, खुद केदार राय ने। ऐसे सबके सामने मुझे क्यों बुलाया? मुझे शर्म आती है। जब तुम शर्माती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है और आंखें जैसे मायावी हो जाती हैं। जमुना, मैं सिर्फ तुमको देखते रहता हूं, सिर्फ तुमको देखते रहता हूं। क्यों? ऐसे मुग्ध होकर क्यों देखते हैं? प्यार करता हूं, इसलिए। बहुत प्यार करता हूं। विश्वास करो जमुना, मैं भगवान का बहुत ही आभारी हूं जिन्होंने तुम्हारे जैसी एक संगी मुझे उपहार स्वरूप। मैं तुमसे प्यार करता हूं जमुना। मुझे और मेरे प्यार को स्वीकार करो, अपना लो। I love you. भैया, क्या हुआ? भाई सुन, तुम लोग जब रोमांस करोगे ना तो प्लीज अच्छे से देख लेना कि दरवाजा खुला ना हो। जमुना, चलो। भैया, आज इसे बहुत अच्छे से सजाना है। तू समझ ही रहा है ना कि इतनी बड़ी पार्टी है, और इससे तो इतनी बड़ी पार्टी का अंदाजा नहीं हो। चलो।
जमुना ढोली गीत राय की भाभी बनेगी। इसे मैं दिखाऊंगी। सुनो, नई गाड़ी निकालने के लिए कहो। पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी आज। आज हमारी बहू सजने जा रही है, राय परिवार की बहू। सुनो, ऐसे सजना संवरना, माथे पर सिंदूर ऐसे लगाना कि अमृत के समान तुम्हारा सिंदूर भी अमर हो जाए। तुम जुग जुग जियो, माँ जगदम्बा तुम्हें सदा सुहागन रखे। माथे पर सिंदूर ऐसे लगाना कि अमृत के समान तुम्हारा सिंदूर भी अमर हो जाए। माँ जगदम्बा तुम्हें सदा सुहागन रखे। मेरी मल्लिका है ऐसी जैसे खिली हो कोई कली, मल्लिका वन में पहली बार खिली। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर दिया मैंने? बूढ़े हो रहे हैं अभी भी। पहली बार कली खिली है मल्लिका वन में। हाँ तो क्यों? हाँ क्यों नहीं खिलेगा? हाँ 5 नहीं 7 नहीं, एक ही बीबी है मेरी, क्या उसे प्यार ना करूं? अरे ईश्वर ने भेजा है मेरे पास, तो उसे प्यार ना करूं तो और किसे करूं? बोलो। हाँ मेरी मल्लिका है ऐसी। छोड़िए प्यार, आप करेंगे प्यार। और कौन? ये देखिए आपकी बेटी क्या कर रही है। अरे बोलो ना, क्या हुआ बताओ। देखिए आपकी बेटी के फोन में ये सब क्या अरे आई लव यू और क्या तो सही। सिंबल विंबल। अरे दिखाओ ना। क्या कहते हैं इन सबको? ये सब यही सब। हाँ इसको इमोजी बोलते हैं। प्लीज। हाँ कोई कुछ भी कहे। क्या ये सब क्या हो रहा है बाबा? आपको नहीं पता क्या हो रहा है? प्यार चल रहा है, यही बोल रही हो ना? अरे देखो उन लोगों की उम्र में ये सब स्वाभाविक है, प्यार हो सकता है, चिंता क्यों कर रही हो तुम? अरे छोड़ो भी ये सब। प्यार करेगी, प्यार। आप तो जानते हैं ना भैया, कामिनी ने इस उम्र में प्यार किया था। उसके बाद इस परिवार में कैसा तूफान आया था, आपको याद है? आप लोग कैसे ये सब भूल जाते हैं? खून होने जा रहा था। केदार राय को अभी भी आप लोग पहचान नहीं पाए ना? इसलिए बोल रही हूँ भैया, अपनी बेटियों को सावधान करो। भाभी आपको भी बोल रही हूँ, अपनी बेटियों को सावधान करो कि प्यार व्यार ना करें। एक और प्यार तो हुआ इस परिवार में। हाँ, जमुना और संगीत का प्यार। वो आफत अभी तक टली नहीं है भैया। और कल पार्टी में क्या होगा अभी तक किसी को नहीं पता है भैया। क्या होगा? बोलो रागिनी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर पार्टी का आनंद लेंगे, हम सब मिलकर उत्सव मनाएंगे। फाइनली उन दोनों का सामाजिक आयोजन से विवाह होगा। उसके बाद वो लोग पूरी जिंदगी सुख और शांति से रहेंगे, अपनी गृहस्थी चलाएंगे। दैट्स ऑल। सुख, सही बोले हैं भैया। क्या सुख है और क्या दुख है, आज तक मुझे पता नहीं चल पाया। क्या बोल रही हो तुम? हाँ? मैं क्या बोलूंगी? मैं तो कुछ बोली नहीं। मैं क्या कर रही हो? कौन सा दुख, कौन सा सुख, ये सब का क्या मतलब है? क्या बोलना क्या चाह रही हो तुम? बड़ी भाभी, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ बोल रही थी कि जमुना उफ, ओहो। छोटे भैया, भैया घर में इतनी बड़ी पार्टी है, मिठाई का ऑर्डर चेक किया है कि नहीं आपने? अरे किसी को बोला है? चिंता क्यों कर रही हो? रॉकी को बोल दूंगा, वो ऑर्डर दे देगा। इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? रॉकी को मैं बोल दूंगी। रॉकी। क्या बोलकर गई है? हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। क्या बोलना चाह रही थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। हद है। अरे
उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये देखिए, दुनिया भर के लड़के मेरी बेटी को आई लव यू भेज रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये मुझे पागल कर देगी भाभी, एकदम से पागल कर देगी। अरे इसे समझाइए कि इस उम्र में प्यार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हम लोगों ने भी तो किया था, समझाइए इसे आप। सही कह रहे हैं, इन्हें प्यार के बारे में अच्छे से पता है। मल्लिका, थोड़ा सा ज्ञान है, उसे भी खो मत देना। बहुत दिनों बाद परिवार में उत्सव सा कुछ हो रहा है, हम लोग आनंद लेना चाहते हैं, उसे नष्ट मत करो। तेरी और रागिनी की चिंता होती है। श्री। हाँ बड़ी माँ। एक काम करो ना बेटा, किचन में जाओ और बड़े पापा का खाना लगा दो। जाओ। तुम सुनो, तुम्हारे लिए ऑर्नामेंट्स निकाले हैं, देखो पसंद आए कि नहीं, ड्रेस के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं देखो। जाओ। तुम यहाँ ऐसे खड़ी क्यों हो, बोलो। हाँ, तुमको नहाने में 3-4 घंटे लगते हैं, जाओ जल्दी से नहा कर आओ। हाँ जा रही हूँ। हे भगवान। कल्याण, हाँ बोलिए। मैं क्या बोल रही थी कि तुम ना मेहमानों का ख्याल रखना, ठीक है ना? आप इन सब चीजों के लिए बिल्कुल मत सोचिए भाभी। एक बात साफ कर देता हूँ कि इस घर में कुछ हो ना हो, लेकिन मेहमानों के स्वागत संस्कार में कोई कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब मैं निश्चिंत हूँ। अच्छा चलो, हाँ। चल के देखते हैं। हाँ चलिए चलिए। बड़ी भाभी और भैया, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आज की पार्टी में क्या होने वाला है। सच में आप लोग बेवकूफ हैं क्या? सोच भी लिए कि इतनी आसानी से केदार राय बदल जाएंगे? इतनी आसानी से आपने विश्वास कर लिया? जमुना, जमुना, जमुना। ये शर्ट्स किधर रखें? भैया देखो, प्लीज भैया, बार बार बहाना करके इस रूम में मत आओ आप। मतलब बहाना? मैं बहाना करके क्यों आऊंगा इस रूम पर? वो इसलिए क्योंकि आपको अपनी बीवी को देखना है, कैसा श्रृंगार किया जा रहा है, वो कैसी दिख रही है, क्यों? तो एक काम कीजिए भैया, आप ही सजा दीजिए। तुम हर समय फालतू बात मत किया करो। हाँ? मैं कोई बहाना नहीं बना रहा था, मैं तो बस ये सब यहाँ रखने के लिए आया था। ओह, एक बात तो मैं बोलना भूल ही गया। जमुना, तुम एक बार सैंडल्स देख लेना कि मैच हो रहे हैं या नहीं। है समझ में आ रहा है ना? 1 मिनट दो मुझे, मैं सैंडल्स लेकर आता हूँ। हाँ? सैंडल्स? सैंडल का क्या करोगे? अरे मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अगर वो अपनी बीवी को सजाना चाहता है तो तुम उसकी टांग क्यों खींच रहे हो? इस परिवार की बहुओं को कभी प्यार नसीब नहीं होता। मेरी जमुना बहुत किस्मत वाली है, इसीलिए उसके नसीब में प्यार है। ये रहा मैं, देखो आ गया। जगह दीजिए थोड़ी। ये सब क्या है? अरे सैंडल्स हैं, सैंडल्स। आप पैरों के पास क्यों बैठ गए? तो क्या हुआ? अरे तुम्हें पता है, स्वयं महादेव माँ काली के पैरों के सामने लेट गए थे। मैं तो साधारण इंसान हूँ और वो ईश्वर हैं, भगवान हैं। उनसे ही तो सीख मिलती है हमें, है कि नहीं? अच्छा देखे पैर दो जरा। आप रहने दीजिए, मैं अरे दो ना। नहीं। एतुली देख तो। ये ठीक लग रहा है ना? नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा।
ये वाला देखें, ये नहीं नहीं नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। ये वाला। बड़े भैया प्लीज, ये शादी में नहीं चलेगा। अरे छोड़ दीजिए ना आप। वाह, मेरा बेटा अब घर की बहू को जूते भी पहना रहा है। पापा। और जमुना, तू तो अपने पति की बहुत इज्जत करती है और पति के हाथों से जूते पहन रही है। तो इसमें गलत क्या है? घर के दूसरे आदमी घर की बहुओं को जूते मारते हैं और वो अपनी पत्नी को जूते पहना रहा है, तो ये तो ठीक बात है ना? घर की बहू ही क्यों सारा जीवन अपने पति को भगवान बनाकर जूते पहनाती रहे, सर झुकाकर? विंध्यवासिनी देवी, मुझे आंखें मत दिखाओ। संभल के केदार, आज के दिन मुझे आंखें मत दिखाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो अगर प्यार से इज्जत से अपनी पत्नी के पैर छूता है तो इसमें तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं। मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा हूँ कि विदेश से ये कौन सी शिक्षा लेकर वापस आया है। उधर गंगा ढोली के पैरों को छूकर प्रणाम करता है, इधर जमुना को जूते पहना रहा है। ये सब देखकर मैं शर्म से डूबा जा रहा हूँ। हो क्या रहा है ये सब? बड़ी मामी, भैया भाभी को जूते पहना रहे हैं, इसके बाद सुहागरात में पैर भी दबा देंगे। तमीज से बात करो तुम। ये सब क्या बातें हो रही हैं बुजुर्गों के सामने? हाँ, वो पैर क्यों दबाएगा? और अगर वो पति होकर उसके पैरों को छूता है, ये उनका आपस का मामला है और आप इन सब बातों में गुस्सा कर रहे हैं। भैया 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 प्लीज आप आज के लिए मैनेज कर लीजिए ना, प्लीज भैया, प्लीज भैया, मैं सबको बोल रही हूँ आज के दिन रहने दीजिए प्लीज। और भैया, श्री ने आज आपके लिए खाने की व्यवस्था की है। चलिए चलिए डाइनिंग टेबल पर आइए, कुछ खा लीजिए, आइए आइए। आइए भैया। बाप रे, मानना पड़ेगा कि संगीत बीवी से कितना प्यार करता है। करने दो प्यार। खूब प्यार करो बेटा, उसे इतना प्यार करो कि वो हर वक्त खुश रहे, उसके जीवन में कभी भी दुख ना रहे, ये कभी भी दुखी ना रहे। अपने आप में उसे संभालो संगीत, जिससे पूरा राय परिवार उस पर एक दिन गर्व कर सके। गर्व करेंगे, 100 बार करेंगे। हमारी बहू, मेरी प्यारी जमुना, है ही गर्व करने जैसी। माँ एक बार देखो तो जूते मैच कर रहे हैं कि नहीं? हमें कुछ नहीं देखना, अपने हाथों से बहू को सजा ले, और जब अपने हाथों से सजा रहा है तो अपने मन से सजाना बीवी को। तू अपनी बीवी को सजा रहा है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? हाँ, हमें और कुछ नहीं देखना। मेरा बेटा होकर केदार राय का बेटा एक ढोली लड़की के पैरों में जूते पहना रहा है। इस खानदान में कभी कोई पुरुष किसी महिला के पैरों में जूते नहीं पहनाया। भैया भैया प्लीज प्लीज भैया, आप अभी गुस्सा मत कीजिए।
मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। भैया। हाँ बोलो प्रशांत। भैया मैं बोल रहा था कि पार्टी का संपूर्ण आयोजन पूरा हो चुका है। पार्टी का हॉल भी सजना शुरू हो चुका है। हाँ बड़े पापा, सबसे पहले रिंग सेरेमनी होगी और उसके बाद शुरू होगा गाना बजाना। गाना बजाना? गाना बजाना मुझे पसंद नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या? कोई गाना बजाना नहीं होगा, कोई भी गाना बजाना नहीं होगा। और अगर गाना बजाना हुआ तो मैं उस पार्टी में जाऊंगा ही नहीं। भैया आप जब तक वहां रहेंगे कोई गाना बजाना नहीं होगा। लेकिन भैया गाना बजाना नहीं हुआ तो जमुना ढोल नहीं बजाएगी, और अगर जमुना ने ढोल नहीं बजाया तो क्या? 2 और 2 4 कैसे होगा? हाँ ताऊ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस परिवार में नई दुल्हन आएगी जमुना की जगह। वो भी तैयार हो रही है। जितना जमुना सज रही है उससे भी ज्यादा साज श्रृंगार कर रही है वो। रॉकी ने ठीक कहा है, एकदम ठीक कहा है भैया। भैया मैं आपसे कह रही हूँ, अब आप चिंता मत कीजिए, एकदम चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा सब। पापा देखिए ना मैं किसे लेकर आई हूँ। ओ वेद, इसे मैंने इनवाइट किया है। बढ़िया है, तुम सबका जो मन करे वो करो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि राय परिवार का सिर जिसके लिए झुका है, हमारी शान पर जो चोट पहुंची है, इस परिवार में दरार डालने वाली लड़की को किसी भी तरह सबक सिखाए। जमुना की आवाज, उसके ढोल की आवाज, यहां तक कि जमुना का अस्तित्व भी इस घर में न रहने पाए। भैया मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे? मैं कुछ समझा नहीं। अभी थोड़ी देर में जमुना भाभी के लिए पार्टी, नाच गाना होगा, और ये क्या कह रहे हैं? सामाजिक नियम शास्त्रों से शादी होगी और वो कह रहे हैं कि जमुना का अस्तित्व ही न रह पाए। वेद, ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस आज पार्टी के एंड में हम लोग एक बड़ा धमाका करेंगे, बड़ा धमाका। धमाका? कैसा धमाका? वेद, सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी तुम मेरे साथ चलो। बाय द वे, आज तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा। मतलब देखो, तुम्हारे जैसे ड्रम्स और कौन बजा सकता है, इसलिए तुम ड्रम्स जरूर बजाओगे। और तुम्हारे साथ क्या? और तुम्हारे साथ बजाएंगे कौन? मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगी, अभी तुम चलो। गीत? चलो ना वेद। गीत बोलो तो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रॉकी। यस। डोली की तैयारी हो चुकी है? सब कुछ रेडी है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जमुना, राय परिवार में अब तुम्हारी गृहस्थी नहीं हो पाएगी जमुना। गृहस्थी नहीं हो पाएगी। देखें 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 देखें, वाह, बहुत सुंदर लग रही है। ये है तुम्हारी शादी की साड़ी। ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। ये बहुत महंगी होगी बुआ जी, कब खरीदी? खरीदेंगे क्यों? इस साड़ी को पहनकर बड़ी भाभी ने शादी की थी। ये क्या कह रही हैं आप? आपको ये साड़ी कहाँ से मिली? मैं लेकर आई। गीत, तुम? हाँ, पहली बार माँ को बिना बताए उनकी अलमारी से मैं कुछ निकाल कर लाई हूँ।
बहुत अपमान सहन किया है आर्या ने, बहुत अपमान। अब सारे अपमान सूद समेत संगीत को वापस करना। हाँ, सच में जमुना चाहे जैसी भी हो, जमुना का हमारे साथ कोई मेल नहीं है। ये बात संगीत क्यों नहीं समझ रहा है? संगीत हर बार ये बात नहीं मानता और इसीलिए उसे इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। आर्या अब जाओ, सासू माँ की ये साड़ी पहन लो और अच्छे से तैयार हो जाओ, समझी? और उसके बाद अपनी दादी माँ के गहने पहन लो। और आर्या, ठीक किस समय तुम्हें डोली में चढ़ना है, कैसे चढ़ना है, कैसे तुम अंदर जाओगी, कितने लोग तुम्हें घेर कर रखेंगे, अंत तक शादी कैसे कैसे होगी, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम ही आओगी हमारे परिवार में। जो जहां के लिए बना है वो वहीं अच्छा लगता है। तुम हमारे इस राय परिवार के लिए बनी हो और वो जमुना बनी है उस ढोलियों के गांव के लिए। पता नहीं मेरी साड़ी कहाँ गई। हे भगवान, यही तो रखी हुई थी। हाँ? मलिका, तुली, जरा इधर तो आना प्लीज। ओह माय गॉड, साड़ी मिल ही नहीं रही है। अरे तुली, मलिका, श्री, कहाँ हो तुम लोग? जरा आओ ना यहाँ। क्या हुआ बड़ी मामी? देखो ना, मेरी साड़ी नहीं मिल रही है। आपकी साड़ी? वो तो अलमारी में ही थी। अरे हाँ, वहीं रखी थी, लेकिन अभी नहीं मिल रही है। तुम में से किसी लॉन्ड्री में धोने के लिए तो नहीं देती ना? वो बहुत अच्छी और पुरानी साड़ी है, समझी? किसी भी लॉन्ड्री में उसे ड्राई वॉश करने मत देना। अभी क्या करूँ मैं? अरे मालिका, मालिका! अरे क्या ढूंढ रहे हो तुम? अरे मेरी साड़ी नहीं मिल रही है, वहीं रखी नहीं, थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि साड़ी तुमने पक्का वहीं रखी थी? हाँ सच में, वहीं अलमारी में तो थी, वहीं रखी थी मैंने। शादी की साड़ी? हाँ। पर शादी की साड़ी लेकर तुम क्या करोगी अभी? वो मुझे जमुना को देनी थी। एक्चुअली मेरी इच्छा थी कि वो साड़ी जमुना शादी में पहनकर बैठे, बस यही बात थी। उस साड़ी के साथ बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। बड़ी भाभी, अरे वो सब छोड़िए ना, वैसी साड़ी 1000 आ जाएगी। आप छोड़िए तो उस साड़ी को। छोड़िए मतलब? अरे नहीं नहीं, छोड़ेंगी क्यों? मतलब मैं कह रही थी कि पुरानी हो चुकी है इसलिए। बात नई और पुरानी की नहीं है रागिनी, सेंटिमेंट इम्पोर्टेंट होता है। तू याद करके देख तो, लॉन्ड्री में तो नहीं दे दी तूने साड़ी? नहीं नहीं, मैंने नहीं दी। हे भगवान, फिर कहाँ गई साड़ी? गीत, 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 अलमारी में मेरी शादी की साड़ी थी, मतलब तेरी दादी माँ की साड़ी। वो बहुत महंगी और पुरानी साड़ी है। देखी तूने वो साड़ी? नहीं, मैंने नहीं देखी।